जैसा कि मैथ्स में आप लोग बताए थे परमुटेशन और कम्बिनेशन, परमुटेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं और कम्बिनेशन में क्या करते हैं कंबाइन निकालते हैं। तो परमुटेशन के तहत आपको जब परमुटेशन आ रहे थे तो क्वेश्चन 10 हो चुका था मतलब, तब परमुटेशन को हम पीस यूनिट करते हैं। इसका फॉर्मूला बताए थे NPR, इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड, जैसे क्वेश्चन बताए थे मान लीजिए n का मान रहेगा 5 और r हमारा 2 रहेगा, तो इसको तोड़ते हैं लिखते हैं 5 पे 2, यहाँ लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कंडीशन क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल। 5 को तब तक तोड़ेंगे जब तक हमारा 3 नहीं है 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना होगा सर? तो ये आपका परमुटेशन के तहत क्वेश्चन था। लेकिन आपको क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन में 11, ध्यान देंगे सर। क्वेश्चन 11 क्या था? क्वेश्चन 11 बोला हमारा हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्मेट विद द लेटर ऑफ द वर्ड संडे टेकन एट द टू टाइम। मतलब जो संडे वर्ड है हमारा, संडे होता है SUNDAY, ये 2 टाइम बोला है तो नंबर जो गया कितना हमारा 6 और 2 बोला है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 पे 2। तो पहले फॉर्मूला पुट करेंगे n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड, यहाँ प्रश्न के तहत ये हो गया 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल देन 4 का फैक्टोरियल। 6 को तोड़ेंगे 6 into 5 into 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया हमारा निकलेगा 6 5 जा। ये क्वेश्चन 11 हुआ। 11 के बाद हमारा क्वेश्चन जो है 11 का बी भी दिया है। 11 का बी जो दिया है उस क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड 3 लेटर कैन बी फॉर्मेटेड, 3 वर्ड से, तो रेंज बोला है 3 और बोला हमारा कि आउट ऑफ लेटर वर्ड प्रोडक्ट है PRODUCT। तो सेम कंडीशन में जो नंबर ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया सर? रेंज कितना हो गया सर? ये जुटेगा 7 P3। क्लियर, ये तोड़ देंगे कितना होगा 7 का फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का, ये हो जाएगा हमारा 7 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। 7 को तोड़ेंगे तो 7 is to 6 into 5 into 4 और यहाँ 4 का फैक्टोरियल, तो 4 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 35 7 6 42 into 5, ये हो जाएगा हमारा 210। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोला है कि हाउ मेनी नंबर 100 to 1000 कैन बी मेड, मतलब 100 to 1000 नंबर, ठीक है, और डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 6 8 9। तो जो 10 to 1000 है लास्ट 9 आएगा 3 स्टेप 999। तो यहाँ पे जो हमारा है n जो है नंबर वो हमारा 10 हुआ, कितना हुआ और रेंज जो हुआ कितना समझा, तो 10 नहीं हुआ, ये नंबर दिया हुआ है, नंबर आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और, तो यहाँ पे नंबर कितना हुआ सर 9, लिखेंगे 9 पे 3, लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल बटा 9 माइनस 3 का, ये लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 9 into 8 into 7 into 6 का फैक्टोरियल, ये 6 है, ये कट जाएगा जो आंसर बन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा 13 है। तो 13 क्वेश्चन बोला है हमारा कि n पे 3 इक्वल टू 60 है, इसको तोड़ेंगे तो हमारा n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, तो n पे 360 फॉर्मूला तोड़ देंगे यानी कि 60, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे
जो r का मान है वो मेरा 3 है, इधर से। अब हमारा बड़ा n है, n को तोड़ने के लिए n कॉमन लेंगे, n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल बटा n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ इसको डिवीजन 60, ये कट गया, हमारा बचा n-1, n-2, यहाँ 60 का एलसीएम लेंगे तो 5 into 4 into 3 है ना, 5 हो गया 20, 23 है 60। अब यहाँ पे n का मान हो गया 5, फिर n-1 इक्वल टू है 4, तो n इक्वल टू कितना हो गया 5। अगला कंडीशन में n-2 इक्वल टू कितना है सर, तो यहाँ भी n कितना हो गया सर, तो कहा जाए तो n का मान कितना हो गया। क्वेश्चन में 30 के बाद हमारा 14 है। 14 क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमारा वर्ड जो दिया है वो दिया स्टैटिक्स, STATICS। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारा स्टैटिक्स जो है नंबर वो हमारा कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक्स में बहुत सारा वर्ड है जो रिपीटेड है, जिसमें S है, T है और I है। गुड, तो S हमारा स्टेप कितना हमारा सर, T हमारा कितना हमारा सर, और I कितना स्टेप है, रिपीटेड वर्ड। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे करना कुछ यानी कि 10 का फैक्टोरियल, 10 का बटा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इस कंडीशन में इसको ऐसे करेंगे, जो नंबर्स हो गए उसका 10 का फैक्टोरियल देंगे, बाकी जो रिपीटेड वर्ड है उसको करेंगे। सेम क्वेश्चन इसका बी बोला हमारा, सेम क्वेश्चन बोला हमारा वर्ड है कॉन्टेंसी, क्या दिया सर, एक कॉन्टेंसी। तो यहाँ पे जो n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना है, रिपीटेड वर्ड मेरा है A है, रिपीटेड पहले से होता C है, C हमारा 3 बार है, फिर हमारा क्या है A है, A कितना बार है 2 है, फिर हमारा क्या है N है, N कितना बार है। तो करना कुछ नहीं, लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का। इसमें NPR यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो रिपीटेड है, और रिपीटेड होगा तो उसको स्प्लिट अप करेंगे। अगला क्वेश्चन 15 के बाद हमारा क्या है 16 क्वेश्चन बोला है कि हाँ 15 16 के पहले हमारा 15 छूट गया। तो 15 क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेट बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ व्हाट मैथमेटिक्स। सेम वही दिया सर, मैथमेटिक्स MATHEMATICS सेम कंडीशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा सर, हमारा रिपीटेड वर्ड कौन है सर, m है, m आपका है 2 बार, फिर आपका a है 2 बार, फिर आपका t कितना बार। कंडीशन करना कुछ नहीं, लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और ये कैसे तोड़ते हुए देखिए सर, यहाँ लिखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 और ये पे 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया। अब ये 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6, फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, जो हमारा बचा 11 10 9 4 7 3 और ये 5 और ये इंटू कर दिए, जो इंटू करके आएगा वही आपका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को प्रोमोशन बता रहे थे, तो प्रोमोशन में आपका 15 क्वेश्चन हो गया, 16 क्वेश्चन ध्यान देंगे सर। तो 16वां क्वेश्चन जो है उसमें साफ साफ बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेट बाय टेकिंग ऑल द लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड दिया है वो इंडिया है, INDIA। तो गौर कीजिए इसमें
नंबर कितना है हमारा, वो नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें कौन ऐसा वर्ड रिपीटेड है, तो आई हमारा 2 स्टेप में, कितना स्टेप में, तो कर सकते हैं ये मेरा एन है और ये मेरा क्या है आर है, जो आई है, तो करना कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, तोड़ते हैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और ये भी लिखेंगे 2 का, ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 60। बट क्वेश्चन हमारा 2 बोला है, ये 1 था ए, इसी का बी बोला है कि भारत एक वर्ड है BHART, 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 तो इस भारत में ध्यान से हमारा एन हो गया कितना 1 2 3 4 5 6। गुड। और प्रश्न देखिए इसमें जो ए है वो रिपीटेड है 2 बार, तो एन जो हो गया कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल, इसको तोड़ते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 2 का फैक्टोरियल, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 630 120 360। गुड। सेम क्वेश्चन अगला है सी, वर्ड दिया हमारा बैंकर, BANKER, इसमें हमारा जो नंबर है वो हमारा है कितना 1 2 3 6 है, लेकिन रेंज और कीजिएगा हमारा कोई भी रिपीटेड वर्ड नहीं है, कोई रिपीटेड वर्ड कितना हो गया, अब यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल देन 1 का। क्वेश्चन वर्ड भी हमारा जो है इसी में वो वर्ड दिया है हमारा क्वांटिटी, CONNITT और डबल। गुड। सेम इसमें बना लीजिए, तो इस कंडीशन में देखना है कौन कितना रिपीटेड बार है, उसको हम रेंज मान लेंगे। गुड। ये क्वेश्चन में हमारा था कौन 60। अब 17 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो 17 क्वेश्चन बोला है कि वर्ड है स्कॉलर, SCHOLAR, बोला है स्कॉलर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड by taking the letter of the word scholar such that each word being with S and ends with R, तो S और R को हटा देंगे तो कहने मतलब नंबर मेरा टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। गुड। और जो हमारा S है और R है वो एक ही स्टेप में दिया है, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो करना कुछ नहीं है, n इसको लिखेंगे 7 - 2, ये हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, इसको तोड़ते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। गुड। ये तोड़ देंगे इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन 17 के बाद हमारा क्वेश्चन 18 दिया है, उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 18 बोला इन हाउ मेनी वे 5 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 बल्ब है अलग अलग कलर के, कैन बी अरेंज इन 1 लाइन। 1 करना कुछ नहीं है सर, तो n का मान हो गया हमारा 5। गुड। n का मान जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा 5, और बोला हमारा इसको किस प्रकार डिवाइड करेंगे कि ताकि इसका हमारा कलर इन हाउ मेनी 5 बल्ब्स डिफरेंट कलर कैन बी अरेंज इन 1 लाइन, 1 लाइन। तो करना क्या है, हमारा रेंज हो जाएगा हमारा 5 to 1, तो हो जाएगा 5 - 1, ये 4 हो गया, तो लिखेंगे NPR, तो 5PR, R हो गया हमारा 4, लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 - 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल देन 1 का फैक्टोरियल। 5 को जोड़ते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 और 20, ये आ जाएगा 120। अब 5 बल्ब किस प्रकार करेंगे तो उसको 120 बार डिफरेंट कलर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीशन था, इस टॉपिक के तहत ये कंप्लीशन था। अब आपको इसी टॉपिक में बताएंगे
जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं संचय। और अभी ये कम्युनिकेशन होता कैसे? कम्युनिकेशन जो होता है जिसको बोलते हैं एनसीआर। अब एनसीआर के तहत हमारा फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल देन आर। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूलेशन का होता है हमारा एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेकिन कॉम्बिनेशन के एक और फॉर्मूला होता है एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बटा एन पी आर। एन पे ये हमारा करना कुछ नहीं है कि जब इसका क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा एन का मान हमारा है मान लीजिए 6 और आर हमारा है 3। गुड। बोला है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट चैप्टर है। एक्सरसाइज ये है 5B है, वो लोग 5A पढ़े थे, ये 5B है। आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है तो इसके तहत पहले लिखेंगे NCR फॉर्मूला लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। करना कुछ नहीं, n का मान 6 है, 6 से 3 ये हो जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल। यह हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ हो गया ये हमारा 6 का फैक्टोरियल। तो 6 को तोड़ते हैं तो 6 5 4 3 का फैक्टोरियल और यह 3 तोड़ते हैं 3 2 1 और ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। 3 कट गया तो 3 2 6 5 4 10। गुड। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल क्वेश्चन। अब बुक का क्वेश्चन देखिए 5B का 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन बोला क्या है? पहला क्वेश्चन बोला हमारा दिया है NC30 इक्वल टू NC4। तो गौर कीजिएगा इसमें n कौन निकाल मिला है तो n और n हमारा इक्वल है, लेकिन 30 और 4 जो है ये डज नॉट इक्वल। तो उस कंडीशन में n इक्वल लिखेंगे 30 प्लस 4 ये आ गया 34। ये क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2 हमारा दिया है जिसमें दिया है 18CR बराबर 18CR प्लस 2 और निकालने मिला आपको RC6। करना क्या है सर? सबसे पहले इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा 18 और 18 इक्वल टू है, लेकिन R और R प्लस 2 डज नॉट इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे R प्लस 2 इक्वल टू 18। R कितना हो गया 2R बराबर 18 माइनस 2। ये 2R हो गया आपका 16, R हो गया हमारा 8। अब हमारा निकालने वाला है क्वेश्चन में RC6। R का मान हो गया 8C6। तोड़ते हैं इसको 8 का फैक्टोरियल बटा 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल और ये 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 8 तोड़ते हैं 8 का फैक्टोरियल, ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, ये 6 है। अब 8 को तोड़ते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल। 6 कट गया 2 4 सा 8 7 4 सा 28। क्लियर? तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, ध्यान जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बोला हमारा कि 9C12 इक्वल टू 9C8। क्वेश्चन दिया है, निकालने बोला है NC17 और निकालने बोला है 22CN। तो करना कुछ नहीं है, इस प्रश्न में हमारा n और n का मान इक्वल है, गौर कीजिएगा, लेकिन 12 और 8 जो है वो डज नॉट इक्वल। तो जो डज नॉट इक्वल टू उसको प्लस करेंगे, लिखेंगे 12 प्लस 8 ये आपका हो गया 20। प्रश्न में सबसे पहले तोड़ना है NC17। तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल
एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, यहाँ एन हो गया हमारा 20, सी 17, तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 17 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल। करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 20 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल। कंडीशन में 20 को तोड़ेंगे जब तक 17 नहीं आए, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल, यहाँ आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ लिखेंगे 17 का फैक्टोरियल। ये कर लिया, अब इसको काटने जो इसको काट दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। सेम अगर निकालने बोला है 22C7, तो लिखेंगे 22CN बोला है, तो यहाँ लिखेंगे 22, n का मान हमारा है 20, तो तोड़ते हैं इसको, लिखते हैं 22 का फैक्टोरियल, 22 माइनस 20 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 20। यहाँ लिखेंगे 22 का फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, और ये लिखेंगे 20 का फैक्टोरियल। 22 को तोड़ते हैं तो 22 का फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 इंटू 20 का फैक्टोरियल, ये कर लिया, 2 से कटेंगे 11 आएगा, अब लिखेंगे 11 इंटू 21, ये जो काटेंगे वो आप आंसर होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन के तहत 8 क्वेश्चन है, जिसको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है, ओके।